नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है। ऐसा ही कुछ आपको इस सप्ताह भी अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप सही अवसरों का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर-उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। उपाय: आप नियमित रूप से 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। वृषभ राशि, इस समय आपके द्वारा खेलकूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, परंतु इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रुखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करें। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौजमस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। उपाय: आप नियमित रूप से 21 बार ओम महालक्ष्मी नम का जाप करें। मिथुन राशि, इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी।
इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। उपाय: आप नियमित रूप से 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कर्क राशि: इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका न के बराबर ही रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खाने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन कराएं। सिंह राशि: अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इन्हेलर को पास ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा, परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में ही शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय: आप नियमित रूप से 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि: इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।
इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह कर लें और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो वो पूरी तरह दूर हो जाएंगे। खास तौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच कर समय की बर्बादी न करते हुए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही अपना सारा ध्यान दें। उपाय: आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। तुला राशि: इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: आप नियमित रूप से 33 बार ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि: ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों को जरूरी तरजीह देंगे। इस सप्ताह यूं तो आपको कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। ये सप्ताह शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। धनु राशि: इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा।
इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिशें कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय: गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मणों को अन्न का दान करें। मकर राशि: इस सप्ताह किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुश बना देगा। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: शनिवार के दिन वृद्ध लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि: इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, परंतु इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय यूं तो करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशनल महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। उपाय: आप नियमित रूप से 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। मीन राशि: इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी। आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। उपाय: गुरुवार के दिन भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें।